एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन बाई जिया को देखते हैं, जिसके दो वर्जन हैं। एक वो जो बहुत ही खुश है और दुनिया की सारी सुंदर चीजों से घिरी हुई है, और दूसरी वो जो बिल्कुल अकेली है और इन दोनों को जोड़ कर रखने वाला है झूठ। आज जिया का उसके यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, जहाँ वो मेडिकल की पढ़ाई करने आई थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था और उसे जबरदस्ती बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर जिया को याद आता है कि कैसे बचपन में उसे भी सब लोग बुली किया करते थे, जिसके बाद जिया उस लड़की को बचाने का सोचती है। तभी कोई उस आदमी के सर के ऊपर ऑरेंज फेंकता है और जिया वहां आकर उस लड़की को वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो जिया को थैंक्स कहती है कि उसने उसे बचा लिया, वरना उसे ना चाहते हुए भी बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइंसिडेंटली वो दोनों रूममेट्स भी होते हैं, जिसके बाद वो लड़की जिया को चॉकलेट देते हुए थैंक यू बोलती है। जिया वो चॉकलेट लेने से हिचकिचा रही थी, तो वो लड़की कहती है कि फिक्र मत करो, इससे तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा, वैसे भी तुम बहुत पतली हो। तभी जिया को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो बचपन में बहुत मोटी थी, ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी और ना ही पढ़ाई में, जिस वजह से सभी बच्चे उसे बहुत बुली किया करते थे। लेकिन जिया उस लड़की से झूठ कह देती है कि हाँ, मैं हमेशा से पतली ही हूँ। और आगे भी हम देखेंगे कि जिया बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और झूठ बोलकर ही वो अपने आप को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करती आई है। वो कहती है कि अगर तुम्हें भी मेरी जैसी बॉडी चाहिए तो तुम और भी ज्यादा एक्सरसाइज करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिया फेमस कार्टूनिस्ट ब्लैक की एक बहुत बड़ी फैन होती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि वो ब्लैक से मिलना चाहती है, और उसे पता चला है कि ब्लैक भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ब्लैक की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है, तो तुम उसे कैसे मिलोगी। लेकिन जिया को पूरा विश्वास था कि अब वो यहाँ आ गई है तो वो एक न एक दिन ब्लैक से मिल ही लेगी। अगले सीन में हम हमारे हीरो यानचन को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही कॉमिक राइटर ब्लैक था, जिसकी हमारी हीरोइन जिया बहुत बड़ी फैन होती है। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। अब इसके बाद चीफ एडिटर उसे उसकी फेमस कॉमिक के सीजन 3 लाने को कहती है, क्योंकि फैंस की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। और वो ये भी कहती है कि कॉमिक क्लब के फंडिंग के डिस्कशन के लिए मैंने मेरे भाई को बुलाया है। तो यानचन कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर चीफ एडिटर कहती है कि तुम चिंता मत करो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब यानचन जैसे ही चीफ एडिटर के ऑफिस से बाहर आता है तो उसे जिया मिल जाती है। वो उसे झूठ कहती है कि मुझे ब्लैक ने भेजा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चीफ एडिटर का ऑफिस कहाँ पर है। यानचन खुद ही ब्लैक था, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो वो सोचता है कि कितनी बड़ी झूठी है और उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चीफ एडिटर का भाई यूसुफो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या चीफ एडिटर ऑफिस में है, और वो वहाँ पर जाने लगता है। जिसके बाद जिया भी रिसेप्शनिस्ट से छुपकर सुबह के पीछे जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है कि आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। तभी उसे कॉल आ जाता है और जिया उसे बचकर भाग जाती है। अब सुबह अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या सच में ब्लैक हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर जिया चुपके से उन दोनों को देखती है, जहाँ वो ब्लैक के सीजन 3 के कॉमिक के ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिया को लगता है कि सुबह ही ब्लैक है। अब इसके बाद जिया नदी किनारे जाकर चिल्लाती है कि फाइनली मैंने उसे देख ही लिया। और वहीं पर हम यानचन को भी देखते हैं। जिया उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे उदास देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें काम के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। और वो उसके सामने उसका ही यानी कि ब्लैक का एक डायलॉग बोलती है। यानचन उसे कंप्लीट कर देता है। तो जिया उससे पूछती है कि क्या तुम भी ब्लैक के फैन हो, लेकिन वो मना करता है। जिया कहती है फिक्र मत करो, ब्लैक भी बहुत बार फेल होने के बाद इतना जीनियस कार्टूनिस्ट बना है। जिस पर यानचन पूछता है कि क्या तुम ब्लैक को जानती हो, जिस पर जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। यानचन सोचता है ये कितनी बड़ी झूठी है। तो जिया कहती है मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि यानचन उसकी एक ड्राइंग अपने नोटबुक पर बना लेता है। इसके बाद हम जिया को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी रूममेट उसकी एक सीनियर भी थी। तो जिया एंड उसकी फ्रेंड दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी उसकी सीनियर को सुबह का कॉल आता है। जिया उससे पूछती है कि क्या आप सुबह को जानते हो, तो वो कहती है कि हाँ, वो मेरा क्लासमेट है। जिया को इतना एक्साइटेड देखकर उसे लगता है कि वो सुबह को पसंद करती है। वो कहती है कि वो आजकल एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वो तुम्हें साइकोलॉजी लैब में मिलेगा।
और इधर हम यानचन को देखते हैं जो कॉमिक क्लब में अलग अलग ड्राइंग ट्राई कर रहा था, क्योंकि चीफ एडिटर ने उसे कहा था कि अगर तुम कुछ नया नहीं करोगे तो एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा। और तभी उसका एक फ्रेंड आकर उसे बताता है कि बॉक्सिंग क्लब वाले हमारे रूम पर कब्जा कर रहे हैं। अगर हम लोग जल्दी से 10 मेंबर्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमारे कॉमिक क्लब को डिसबैंड कर दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग क्लब वाले कॉमिक क्लब के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे क्लब में 10 मेंबर्स भी नहीं हैं, तो तुम इतना बड़ा रूम लेकर क्या करोगे। तभी सुबो एंड उसके कुछ फ्रेंड्स उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यानचन भी वहीं पर था। वो कहते हैं कि अभी हमारा क्लब डिसबैंड नहीं हुआ है, तो अभी तुम किस हक से यहाँ पर आए हो। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनते और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी हमारी जिया वहाँ पर आकर एक पेपर उठाकर देखती है जो कि ब्लैक के ड्राइंग जैसे लग रहे थे। वो कहती है कि कॉमिक क्लब बंद नहीं होगा, ऐसा ब्लैक ने कहा है, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। तो सब उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और यानचन सोचता है कि ये कैसी लड़की है, कितना झूठ बोलती है, अपने आप को समझती क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू बैच को प्रेजेंटेशन देने उनके सीनियर्स आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो यानचन ही था। वो नोटिस करता है कि जिया का ध्यान उसके फोन पर है। वो सुबो के बारे में रिसर्च कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सुबो ही ब्लैक है। तभी वो उससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जिया उसका सही आंसर दे देती है। तभी वो थोड़ी देर बाद देखती है कि कोई उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिससे जिया बहुत खुश होती है और सोचती है एक आज की जिंदगी है और एक उसका पास्ट था जहाँ सब उसे कितना बुली किया करते थे। और तभी जिया इन सभी चीजों से बचने के लिए झूठ कह देती है कि उसका शरीर ऐसा नहीं था, वो एक बीमारी से जूझ रही है, इसीलिए मेडिसिन के कारण उसकी बॉडी ऐसी हो गई। और तब से सब उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं और उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। एंड इस तरह से जिया बार बार झूठ बोलकर खुद को बचाते आ रही है। अब इसके बाद वो सुबो से मिलने साइकोलॉजी लैब जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि सुबो ही ब्लैक है। लेकिन वहाँ पर वो यानचन को देखकर सरप्राइज रह जाती है। वो यानचन से पूछती है कि क्या मैं उसके वापस आने तक यहाँ पर इंतजार करूँ। तो यानचन कहता है जो मर्जी है करो। जिसके बाद जिया इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि विंडो के बाहर सेम सीनरी है जैसा कि उसने मिस्टर ब्लैक के कॉमिक में देखा था, और वो यानचन को ये बात बताती है। तो यानचन उससे कहता है कि ये लेबोरेटरी है और अगर तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यानचन ह्यूमन के लाइंग बिहेवियर के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि रेफरेंस से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। और जिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी, तो वो यानचन के एक्सपेरिमेंट में काम आ सकती थी। अब जिया जब जा रही होती है तो यानचन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मिस्टर ब्लैक की असिस्टेंट हो, जिसका वो हाँ में जवाब देती है। तो यानचन उसे एक मशीन के ऊपर बिठा देता है और कहता है कि ये मशीन ह्यूमन लाइंग बिहेवियर को डिटेक्ट करती है। अब जिया को जैसे ही पता चलता है तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। फिर यानचन कहता है कि इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ब्लैक की असिस्टेंट नहीं हो। जिया वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद यानचन उसे कुछ सवाल पूछता है। पहले तो वो उससे नॉर्मल क्वेश्चन करता है जैसे कि नेम, एज, जेंडर, एंड देन वो उसे कहता है कि तुमने आज तक सबसे बड़ा कौन सा झूठ बोला, जिस पर जिया गलत आंसर देती है कि मुझे याद नहीं। और हम देखते हैं कि झूठ बोलते ही जिया का हार्ट रेट फास्ट हो जाता है और वो मशीन डिटेक्ट कर लेती है। अब यानचन जिया से पूछता है कि क्या तुम ब्लैक की असिस्टेंट हो, तो इसका भी वो हाँ में जवाब देती है, जिससे कि उसकी हार्ट रेट और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। जिसके बाद यानचन उसे पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें झूठ बोलने से रोक सकती है, जिस पर जिया कहती है ब्लैक की कॉमिक। अब यानचन उससे पूछता है ऐसा क्यों, जिस पर जिया कहती है जब भी मैं उदास होती थी या फिर जब मैं अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थी, मुझे इसी कॉमिक ने स्ट्रेंथ दिया। अब इसके बाद यानचन देखता है कि वैसे तो जिया सारे सवाल का झूठी जवाब दे रही थी, लेकिन इस सवाल का वो बिल्कुल सच जवाब देती है। जिसके बाद उसका हार्ट रेट स्लो होने लगता है। अब इसके बाद यानचन कहता है कि अभी तो हेटर्स उसे ये सब कह रहे हैं, जिस पर जिया कहती है कि तुम हेटर्स की बात पर विश्वास कैसे कर सकते हो, अभी बस ब्लैक का समय खराब चल रहा है, वो जल्दी ही वापस आएगा। जिस पर यानचन कहता है कि अगर उसने ड्रॉ करना छोड़ दिया तो, जिस पर जिया कहती है उसके कॉमिक के हिसाब से वो इतना जल्दी गिव अप करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करता भी है
मैं फिर भी उसका सपोर्ट करूंगी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। अब ये सब सुनकर यांचन को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। जिसके बाद सुबो भी वहाँ पर आ जाता है तो जिया उसे ब्लैक के 3rd सीजन कॉमिक के बारे में बात करती है और ऐसे ही बातों बातों में वो दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यानचैन और सुबो को देखते हैं जो कि साथ में उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जिसके बाद यानचैन उसे वो एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि ये जिया का है। जिसके बाद सुबो कहता है कि मैं जिया से बात करूंगा कि वो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में मदद करे, लेकिन यानचैन कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगा। अब इसके बाद वो सुबो से कॉमिक क्लब डिसबैंड होने के बारे में बात करता है, जिस पर सुबो कहता है कि पब्लिशिंग हाउस नेटवर्किंग इवेंट को स्पॉन्सर करने वाली है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बॉक्सिंग क्लब के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और कॉमिक क्लब के मेंबर्स बहुत ही कम हैं। नेक्स्ट सीन में हम यानचैन को देखते हैं जो कि कॉमिक क्लब चुपके से आकर डस्टबिन में उन पेपर्स को देख रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिया भी छुपकर आ रही होती है। इसके बाद यानचैन उससे पूछ ही लेता है कि उसने कॉमिक क्लब के लिए स्टैंड क्यों लिया, तो जिया कहती है क्योंकि मुझे ब्लैक ने भेजा था, वो पब्लिकली सबके सामने नहीं आ सकता, इसी वजह से उसने मुझे अपनी असिस्टेंट को भेजा ताकि मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर सकूं। अब जिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी ब्लैक के फैन हो, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, यानी कि अब हम दोनों दोस्त थे। अब मैं तुमसे ब्लैक की थोड़ी बहुत अपडेट शेयर किया करूंगी और छोटी मोटी गॉसिप्स भी। यानचैन पूछता है कैसी गॉसिप्स, तो जिया कहती है जैसे कि उसे हाइट से डर लगता है, उसे शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है। यानचैन उससे पूछता है क्या ब्लैक ने कभी कहा है कि उसे शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है, जिस पर जिया कहती है कि एक बार जब उसने खाते समय फोटो पोस्ट किया था तो उसने खाने से शिमला मिर्च को हटाकर साइड में रख दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि उसे वो पसंद नहीं है। कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागकर निकलते हैं। इसके बाद जिया यानचैन से पूछती है कि तुम तो साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो बताओ क्या झूठ बोलना गलत है, जिस पर यानचैन कहता है कि कभी कभी झूठ अच्छे इरादे से बोला जाता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। जिस पर जिया कहती है कि ब्लैक ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, इससे समझ आता है कि तुम भी ब्लैक के डाई हार्ट फैन हो। अब जिया उससे पूछती है कि क्या तुम झूठ नहीं बोलते, जिस पर यानचैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिया कहती है ये भी एक झूठ है और मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। अगले सीन में हम जिया और यानचैन के दोस्त बाई को प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहाँ बाई जिया से उसकी फ्रेंड लिन के बारे में बात करता है। जिया समझ जाती है कि वो लिन को पसंद करता है, लेकिन वो सामने से ही कह देता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसके बारे में कुछ बातें जानना चाहता है, तो जिया उसे बता देती है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। जिसके बाद बाई वहाँ चला जाता है और देखता है कि लिन जब उन्हें उनकी गलतियाँ बताती है तो वहाँ की प्रेसिडेंट उसे बुरा भला सुनाने लगती है। इसके बाद बाई उन सब से झगड़ा करके लिन को वहाँ से लेकर आ जाता है और हम देखते हैं कि लिन और बाई की दोस्ती हो जाती है और बाई लिन से कहता है क्यों ना तुम हमारा कॉमिक क्लब ज्वाइन कर लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया कॉमिक क्लब ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर सारे मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं। अब इसके बाद बाई उन्हें बताता है कि कैसे कुछ दिन से कॉमिक क्लब की हालत बुरी चल रही है और अगर हमने जल्दी से मेंबर्स को ऐड नहीं किया तो कॉमिक क्लब डिसबैंड हो जाएगा। जिस पर जिया कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी और मेंबर्स ऐड करने की। जिस पर यानचैन कहता है क्या तुम थकोगी नहीं, जिसके जवाब में जिया कहती जब तक ये ब्लैक के लिए है तब तक मैं कभी पीछे नहीं हट सकती। जिया यानचैन के सामने ब्लैक की इतनी तारीफ करती है कि यानचैन की तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि असल में यानचैन ही तो ब्लैक था। जिसके बाद हम सुबो को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के साथ नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बात कर रहा था, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम तो इतने अच्छे हो, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो तुम्हें लाइक करती होंगी, लेकिन क्या कोई है जिसे तुम लाइक करते हो। जिस पर उसका भाई कहता है कि मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। जिस पर उसकी बहन कहती है कि ठीक है, अगर कोई ऐसा होगा तो बताना और कुछ गिफ्ट दिया करना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ियाओ आती है। ज़ियाओ सुबो से कहती है कि कल मैंने कॉमिक क्लब में झूठ बोला था कि मैं ब्लैक की असिस्टेंट हूँ, क्या आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा। ज़ियाओ से ये बात इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो तो उसे ही ब्लैक समझ रही थी। जिस पर सुबो कहता है कि कल तुमने झूठ उस लड़ाई को रोकने के लिए बोला था और कॉमिक क्लब को बचाने के लिए, तो तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी। अब इसके बाद उसे सुबह से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है, जिससे ज़ियाओ को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है अपने कॉमिक क्लब को बचाने के लिए।
जिसके बाद जियाओ अपने कॉमिक क्लब के मेंबर्स के पास जाती है और इस नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बताती है और कहती है कि हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें हम कॉमिक क्लब में जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें अच्छे से ड्रेसअप करना होगा क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे और हमारा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। अब 2 मेंबर तो इसके लिए मान जाते हैं लेकिन बाई और यानचन इसके लिए तैयार नहीं होता। तो जियाओ बाई को बताती है कि कल उस इवेंट में उसकी फ्रेंड लिन भी आने वाली है। तो बाई भी इसके लिए तैयार हो जाता है और सब मिलकर यानचन को भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यानचन उनके बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ यानचन के साथ जा रही होती है और उसे नेटवर्किंग इवेंट में आने के लिए फिर से मना रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर जियाओ की सीनियर रूई भी होती है। जिसके बाद रूई यानचन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यानचन उसकी कोई भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और उसके बातों से हमें पता चलता है कि रूई यानचन में इंटरेस्टेड है। लेकिन यानचन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे रूई पसंद है। अब इसके बाद रूई यानचन से कहती है कि मुझे पता चला है कि कॉमिक क्लब थोड़ी ट्रबल में है, तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर यानचन कहता है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो रूई उससे कहती है कि मुझे एक डाउट है, तो क्या कल हम लाइब्रेरी में मिले? लेकिन यानचन कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब ये सुनकर रूई को बहुत बुरा लगता है। तो जिया उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है, सीनियर कल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और लिन भी हमारे साथ होगी, तो क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? और रूई उसके लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों शॉपिंग मॉल आए होते हैं जहाँ पर जियाओ को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी जिस वजह से वो उस ड्रेस को नहीं लेती। तभी रूई उसे एक ड्रेस सजेस्ट करती है जो दिखने में काफी प्रिटी लग रहा था और वो जियाओ के बजट के अंदर भी था। तो जियाओ उस ड्रेस को पहन लेती है और वो वाकई में उसमें काफी अच्छी दिख रही थी, जिसके बाद वो उस ड्रेस को सेलेक्ट कर लेती है। अब हमें नेटवर्किंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ के कॉमिक क्लब के 2 मेंबर्स आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जिस काम के लिए आए थे उसे छोड़कर लड़कियों को देख रहे थे, जिस वजह से उसका फ्रेंड उसे डांटता भी है। अब उसके बाद उन्हें एक रिस्ट बैंड मिलता है और ये रिस्ट बैंड उनके हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्लैश करता है, जिसे पहनने वाले को उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में आसानी होगी। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यानचन भी इस नेटवर्किंग इवेंट में आया होता है और वहीं पर बाई यानचन को इस रिस्टबैंड की खूबियां बता रहा था कि कैसे इसे पहनने से तुम अपने लिए अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन यानचन को इस पर बिलीव नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लिन आती है और लिन को देखने के साथ ही बाई का रिस्टबैंड फ्लैश करने लगता है और बाई बताता है कि अरे ये तो बिल्कुल सही है। जिसके बाद बाई वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुबो आता है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सामने से जियाओ आती है जो कि दिखने में काफी प्रीटी लग रही होती है और उसे देखते ही वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं, जैसे कि मानो उन दोनों को ही जियाओ से प्यार हो गया हो। अब जियाओ उन दोनों से पूछती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, जिस पर सुबो कहता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। तो यानचन कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं है। तो जियाओ कहती है कि फिर मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रूई स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन यानचन की नजर रूई की परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि जियाओ पर होती है और ये बात बाई नोटिस करता है। उसे लगता है कि यानचन लिन को देख रहा है। वो उसे कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी लिन से प्यार हो गया, लेकिन यानचन कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं जियाओ को देख रहा था। तो बाई उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगता है कि अच्छा तुम जियाओ को देख रहे थे। अब रूई की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और उसे काफी प्रेज भी करते हैं, लेकिन रूई नोटिस करती है कि यानचन तो उसका परफॉर्मेंस देखा ही नहीं। उसकी नजर तो सिर्फ जियाओ पर ही थी और उसे इस बात के लिए काफी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद सुबह स्टेज पर आता है और सभी को उस रिस्टबैंड के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट चैटिंग का था एंड इसी का फायदा हमारी जियाओ उठाने वाली थी। अब जब लड़के जियाओ के पास उसे बातें करने के लिए आते हैं तो जियाओ उसे किसी तरह से ट्रिक करके अपना कॉमिक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि जियाओ का ये आइडिया काम भी करता है क्योंकि काफी सारे लोग कॉमिक क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद यानचन के पास रूई आती है और वो देखती है कि यहाँ पर भी यानचन की नज़र तो सिर्फ जियाओ पर ही है और इधर हम देखते हैं कि जियाओ के पास एक लड़का आता है जो उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है, लेकिन जियाओ से कहती है कि मैं अपना स्मार्टफोन घर भुलाई हूँ तो मैं आपको कॉमिक क्लब के ग्रुप में ऐड कर दूंगी
और वहाँ से हम टच में रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद उसके पास सुबो आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बातचीत कैसी चल रही है, जिस पर ज़ियाओ कहती है कि बहुत अच्छी। अब इसके बाद ज़ियाओ सुबो के काफी क्लोज आकर उससे पूछती है कि आपको यहाँ पर अपने लिए कोई लड़की मिली। अब ज़ियाओ इतना क्लोज आ गई थी तो सुबो की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिस वजह से उसकी रिस्टबैंड फ्लैश करने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो वो ज़ियाओ से अपना रिस्टबैंड छुपाते हुए वहां से बहाना बनाकर भागता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि सुबो तो ज़ियाओ के प्यार में पड़ चुका है। अब इधर हम यानचन को देखते हैं, जो अभी भी ज़ियाओ को ही देखे जा रहा था। रूही को इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। यानचन नोटिस करता है कि एक लड़का बहुत ही देर से ज़ियाओ के पास बैठा हुआ है। उसे उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। तो वो रूही को वहीं छोड़कर ज़ियाओ के पास चला जाता है और उस लड़के को भगाकर वहां पर खुद बैठ जाता है। जिसके बाद ज़ियाओ वहां से जाकर दूसरे मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकलती है। तो यानचन उसे वहीं बैठने के लिए कहता है। अब यानचन तो कुछ बोल नहीं रहा था, तो ज़ियाओ को ये बात स्टार्ट करनी पड़ती है। वो उससे पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कोई लड़की मिली? अगर मिलती है तो आप उससे पूछना कि उसकी हॉबी क्या है, उसे किस टाइप के लड़के पसंद हैं। और उसे कहती है कि आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके बाद वो यानचन को क्वेश्चन करने लगती है। तो यानचन उसे पूछता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। तो ज़ियाओ बताती है कि कॉमिक पढ़ना। अब इसके बाद यानचन उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं। तो ज़ियाओ कहती है कि मेरा टाइप ब्लैक है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। अब ये सुनते ही यानचन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि उसका रिस्टबैंड फ्लैश करने लगता है। लेकिन यानचन इस चीज़ को नोटिस नहीं करता और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सुबो के साथ साथ यानचन भी ज़ियाओ के प्यार में पड़ चुका है। और इधर हम लिन और बाई को देखते हैं। लिन बाई को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ज़ियाओ जहाँ पर बहुत ज्यादा बोलती है, वहीं यानचन बिल्कुल शांत है। तभी बाई लिन को कहता है कि हम दोनों भी हमारे कॉमिक क्लब के लिए परफेक्ट मैच हैं। तो वो उसे कॉमिक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो लिन कहती है कि इसके बारे में सोचूंगी। तभी वो नोटिस करती है कि बाई की रिस्टबैंड फ्लैश कर रही है। अब बाई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो रिस्टबैंड खोलकर दूर फेंक देता है। लेकिन लिन को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि बाई उसे पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का 3 लेग रेस होता है, जहाँ पर चिट अलॉट करने के बाद यानचन और ज़ियाओ, लिन और बाई, सुबो एंड रूही पार्टनर्स होते हैं। ज़ियाओ यानचन को बता रही होती है कि वो कैसे साथ में भागेंगे, लेकिन जब वो साथ में प्रैक्टिस करती है तो वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि यानचन तो उसके बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं तो यानचन उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है। ज़ियाओ नोटिस करती है कि सुबो एंड रूही के ऊपर कुछ गिरने वाला है। वो उन्हें बचाने के लिए आगे भागती है, लेकिन पैर बंधे होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और साथ में यानचन को भी गिरा देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ज़ियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में चोट लगी थी। वो आवाज लगाती है कि कोई है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि यानचन भी उसके बगल वाले बेड पर एडमिट होता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो यानचन कहता है कि तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था। जिसके बाद ज़ियाओ उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपको भी चोट आ गई। और हम देखते हैं कि यानचन के पैरों में चोट आई होती है। तो ज़ियाओ उसे उसके लिए सॉरी बोलती है और यानचन इट्स ओके बोलता है, जो कि चेक कर रही होती है कि कहीं यानचन जाग तो नहीं रहा। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में नहीं बताती। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो खाना तो ठीक से खा रही है ना, बचपन में जब वो चबी थी तब कितनी अच्छी लगती थी। लेकिन ज़ियाओ कहती है कि नहीं, मैं अभी पतली ही अच्छी हूँ और यहाँ पर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं, तो आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी यानचन की खांसने की आवाज आती है और ज़ियाओ जल्दी से कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ियाओ अपने आप से बात कर रही होती है कि अगर मैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए हाथ का यूज नहीं करती तो मैं इंजर्ड नहीं होती, और मैं इंजर्ड नहीं होती तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होते। जिसे सुनकर यानचन कहता है कि तुम कितना ज्यादा बोलती हो, सुबह से बस बोलती ही जा रही हो, अब चुप भी करो। तो ज़ियाओ कहती है कि मैंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग ली है। जिस पर यानचन कहता है कि अगर माफी मांगने से सब कुछ बदल जाता तो मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ बेड पर नहीं होता। जिस पर ज़ियाओ कहती है कि फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यानचन कहता है मेरे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनो, लेकिन ज़ियाओ इसके लिए तैयार नहीं होती। फिर यानचन जब उठने की कोशिश करता है तो ज़ियाओ उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि ठीक है, माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकती हूँ। और वो उसके एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद यानचन उसके कंधे पर हाथ रखने वाला होता है, लेकिन वो हिचकिचा रहा था। जिसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है एंड फिर वो उसके सर पर हाथ रख देता है। अब इसके बाद ज़ियाओ उसे वॉशरूम के गेट तक छोड़ देती है। फिर यानचन जब वहाँ से बाहर आने लगता है तभी उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, लेकिन हम देखते हैं कि यानचन उनसे बहुत रूडली बात करता है। तभी ज़ियाओ
जियाओ बाहर से आवाज लगाती है कि तुम्हें कितनी देरी हो रही है। जिसके बाद यानचन बाहर आता है और तभी चलते चलते जियाओ अचानक से रुक जाती है। यानचन बेचारा गिरते गिरते बचता है। वो उसे कहती है कि देखो तुम्हारे पैर इंजर्ड हैं और मेरे हाथ, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए यानचन तैयार नहीं होता तो वो उसे कहती है फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। जिसके बाद यानचन मान जाता है। अब दोनों जब अपने अपने बेड पर आते हैं तो जियाओ यानचन से कहती है कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद वो केला लेकर जियाओ को खिलाता है और इधर हम सुबो को देखते हैं जिसे कि प्रोफेसर डांट रहे होते हैं क्योंकि नेटवर्किंग इवेंट में उन्होंने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा था, जिस वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। और इधर हम जियाओ को देखते हैं जिसे फिर से भूख लगी होती है तो वो यानचन को ऑरेंजेस खिलाने को कहती है, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। वो जियाओ से पूछता है कि वो क्या खाना चाहती है, लेकिन जियाओ सेलेक्ट ही नहीं कर पाती। जिसके बाद यानचन अपने मन से कुछ ऑर्डर कर देता है। अब इसके बाद यानचन के पैर इंजर्ड होते हैं, जिस वजह से जियाओ बाहर पार्सल लेकर आती है। जिसके बाद जियाओ बाहर से पार्सल लेकर आती है। वो दिखने में काफी क्यूट लग रही थी। इसके बाद यानचन पार्सल को ओपन करता है और जियाओ को भी थोड़ा सा देकर खुद खाने लगता है और जियाओ उसे देख रही होती है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद यानचन से कहती है कि मुझे भी खिलाओ। जिसके बाद यानचन उसे भी खाने को देता है। वो उसका चॉपस्टिक भी गलती से जूठा कर देता है। जियाओ कहती है कि तुमने मेरे चॉपस्टिक से खा लिया। तो यानचन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मेरे वाले से खा लो, लेकिन जियाओ मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ की सीनियर रुई उनके लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर जियाओ बहुत खुश होती है। अब रुई यानचन को भी खाना सर्व करती है। जिसके बाद वो अपने हाथों से जियाओ को खिला रही होती है। जियाओ नोटिस करती है कि रुई का ध्यान यानचन पर है तो वो सोने का बोलकर उन दोनों को अकेला छोड़ देती है क्योंकि वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद रुई यानचन के पास जाकर उसे अपना नोट्स देती है। अगले सीन में हम सुबो को देखते हैं जो कि एक बौखे लेकर यानचन के पास आता है और रास्ते में वो प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किस तरह से जियाओ को बताएगा कि कॉमिक क्लब डिसबैंड होने वाला है, क्योंकि जियाओ का एफर्ट देखकर सुबो नहीं चाहता था कि कॉमिक क्लब डिसबैंड हो, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो जैसे ही उसके रूम के पास आता है तो उसे अंदर से बाई की आवाज आती है जो कि जियाओ को बताता है कि कॉमिक क्लब डिसबैंड होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसलिंग की तरफ से नोटिस आया है कि हम लोगों ने नेटवर्किंग इवेंट का रूल्स ब्रेक करके कॉमिक क्लब के लिए मेंबर्स को ऐड किया है। इसीलिए उस दिन जितने भी मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे उसे काउंट नहीं किया जाएगा। जिसे सुनकर जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और उसे बुरा भी लगता है। जिसके बाद सुबह वहीं गेट के पास से लौट जाता है। जियाओ कहती है यानी कि हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया, और वो रोने भी लगती है जिससे यानचन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि वो बस एक ऑफिशियल टाइटल है, इतनी फिक्र मत करो। जिस पर जियाओ कहती है लेकिन ब्लैक को बुरा लगेगा। जिस पर यानचन कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ब्लैक को इस बारे में फिक्र होगी। जिस पर जियाओ कहती है कि कॉमिक क्लब हम जैसे लोगों को जोड़ता है जिसे कॉमिक पसंद है, और ब्लैक भी उन्हीं में से एक है जो कि कॉमिक को इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्लैक को भी बुरा लगेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि ब्लैक जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा, इसी वजह से उसने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। और वैसे भी ब्लैक ने कहा हमें तब तक गिव अप करने का हक नहीं है जब तक हम अपना बेस्ट नहीं दे देते। जिसके बाद वो फिर से मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। यानचन भी हाँ कहता है। भाई पूछता है तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा कब से हो गया। जिस पर जियाओ कहती है क्योंकि हम दोनों ब्लैक के फैन हैं। तो भाई कहता है हम दोनों नहीं, हम तीनों। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यानचन चुपके से कॉमिक क्लब में जाता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर सुबह होती है और हमें पूरे सोशल मीडिया पर हलचल दिखती है और पता चलता है कि ब्लैक ने अपडेट किया है कि उसके कॉमिक का सीजन 3 जल्द ही आने वाला है, जिसका ऑडियंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद यानचन ब्लैक के अपडेट पर जियाओ का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन जियाओ सो रही होती है। वो कई तरीके से उसे उठाने की कोशिश करता है, तो अंत में यानचन उसे बता देता है कि ब्लैक ने अपडेट किया है। जिसके बाद जियाओ की नींद तुरंत खुल जाती है और फिर वो जल्दी से अपना फोन यानचन को अनलॉक करने के लिए देती है। उसके बाद वो यानचन के अपडेट को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी के मारे बेड पर ही उछलने लगती है, और उसे खुश देखकर यानचन भी स्माइल करता है। हम देखते हैं कि ब्लैक के अपडेट के बाद कुछ और लोग कॉमिक क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी भी एक मेंबर कम था। तभी हम देखते हैं कि बॉक्सिंग क्लब वाले कॉमिक क्लब वाले को क्लब खाली करने को कहते हैं, जिस वजह से यानचन की उससे लड़ाई भी हो जाती है। कॉमिक क्लब वाले कह रहे होते हैं कि अभी भी उनके पास एक दिन का टाइम है, फिर भी बॉक्सिंग क्लब वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक दिन में तुम लोग क्या ही कर लोगे। और अभी भी उनके टीम में सिर्फ 9 मेंबर्स ही थे, उन्हें एक और मेंबर की जरूरत थी। तभी वहाँ पर जियाओ की फ्रेंड लिन आती है और वो उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है और उनके 10 मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे कि बॉक्सिंग क्लब वाले को वहाँ से जाना पड़ता
पड़ता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद सुबो की सिस्टर यानी कि यांचन की चीफ एडिटर उसे कॉल करती है और पूछती है कि जब मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को कहा था तब तो तुमने मना कर दिया था और अब सडनली तुमने अनाउंसमेंट कर दी। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास ड्रॉ करने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो अब कहाँ से आ गया? जिस पर यांचन कहता है कि अभी मेरे पास एक चीज है। वो पूछती है क्या तुम्हें किसी पर क्रश हो गया है? तो वो कहता है नहीं, मुझे कॉमिक क्लब को बचाना है। जिस पर चीफ एडिटर कहती है कि याद रखो वो सोशल मीडिया तुम्हारा नहीं बल्कि ब्लैक का है। अगले सीन में हम जियाओ को सुबो के साथ देखते हैं जो कि साथ में लंच कर रहे थे। जियाओ सुबो से कहती है थैंक यू हमारे कॉमिक क्लब को डिसबैंड नहीं करने के लिए। आपके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण ये सब बच पाया है। जियाओ से ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो उसे ही ब्लैक समझ रही थी, लेकिन सुबो कहता है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ। जियाओ को लगता है कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो दूसरी टॉपिक पर बात करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद सुबो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वो जैसे ही उसे पहली बाइट देता है हमारा जेलस यांचन आकर उसे खा लेता है और ये दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम खाना ऑर्डर करके खुद भी खा सकते हो। जिस पर यांचन कहता है कि मेरे पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं और एंट्रेंस के पास से सबसे नजदीक टेबल यही था, तो मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर खाना भी था। जिसके बाद जिया उसे खाने को बोलकर खुद वहाँ से उठकर चली जाती है। अब इसके बाद हम यांचन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अब आप ठीक हो चुके हैं, इसीलिए ये प्लास्टर निकाल सकते हैं। जिस पर यांचन कहता है कि वो प्लास्टर कुछ और दिन रखना चाहता है। भाई ये बात समझ जाता है और यांचन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर यांचन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूं? और वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर जियाओ दिखती है। पहले तो यांचन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वो जैसे ही जियाओ को देखता है उसे चलने में डिफिकल्टी होने लगती है। बाई समझ जाता है कि यांचन ड्रामा कर रहा है, जिस वजह से उसे हंसी भी आती है। जिसके बाद जियाओ यांचन के सामने फ्लेक्स करती है क्योंकि उसके हाथ ठीक हो गए थे। अब यांचन उसे कहता है कि मुझे लाइब्रेरी तक छोड़ दो क्योंकि मेरे पैर की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तो बाई उन दोनों को अकेला छोड़कर लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद जिया उसे लाइब्रेरी लेकर आती है। अब इसके बाद यांचन उसे कुछ बुक्स लाने को कहता है क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर रुई आ जाती है। जियाओ जब वापस आती है तो रुई को देखकर कहती है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चिंता मत करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। यांचन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जियाओ कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद यांचन को भी कॉल आ जाता है और वो रुई को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यांचन और रुई पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। रुई बुक शेल्फ से बुक निकाल रही होती है और उसकी स्कर्ट काफी छोटी होती है और विंड के कारण ऊपर उठने लगती है। तभी कुछ लड़के उसकी वीडियो बना रहे थे और यांचन उसे आकर रोक देता है और उसका फोन छीनकर वो वीडियो भी डिलीट कर देता है और तभी से रुई उसे पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर यांचन और सुबो को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से सेम प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन दोनों का उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अलग अलग आइडियाज था। तभी उन दोनों की बहस में उनके एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट जियाओ की बात होती है। सुबो कहता है कि हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है, जिस पर यांचन कहता है कि मैंने उसका टाइम ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो प्रोफेसर यांचन को फिर से डांटते और कहते हैं कि तुम दोनों एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और तुम्हें जैसे करना है तुम करो, मैं बस डेडलाइन तक अपना रिजल्ट चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यांचन जब अपने रूम में आता है तो उसके रूममेट्स उसे जियाओ के नाम से छेड़ रहे होते हैं। तो यांचन अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि यांचन जियाओ को पसंद करता है। लेकिन वो कहते हैं कि जियाओ तो शायद सुबो को ज्यादा पसंद करती है। इस पर यांचन जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ यांचन को कॉल करके बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हर्बल मेडिसिन लेकर आई है जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, और वो उसे देने के लिए बुलाती है। अब जियाओ जैसे ही उसे देने के लिए आगे बढ़ती है वो गिरने वाली होती है तो यांचन उसे दौड़कर बचाने के लिए जाता है। तो जियाओ नोटिस करती है कि यांचन की पैर तो बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि वो ड्रामा कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं ड्रामा नहीं कर रहा था, मैं आज ही प्लास्टर हटाने वाला था। तभी वहाँ पर सुबो आता है और वो दोनों जियाओ को अपना एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने के लिए कहते हैं। जिस पर जियाओ कहती है वैसे भी मैं आज फ्री हूँ तो आप दोनों को मेरा आधा आधा टाइम दे सकती हूँ। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक टेनिस का मैच रखेंगे और जो भी जीतेगा जियाओ का टाइम उसे मिलेगा। अब इसके बाद वो लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों का मैच शुरू होता है। दोनों बहुत ही अच्छा खेलते हैं लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट में यांचन का पैर मुड़ जाता है जिस वजह से वो गेम हार जाता है। उसके बाद जियाओ उसे उठाकर एक जगह पर बिठा देती है और पीछे से लिन और बाई उन्हें देख रहे होते हैं। जियाओ यांचन से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत खेलो, तुम्हारा पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं तुम और वो दोनों आपस में झगड़ा क्यों करते हो, ये बस एक एक्सपेरिमेंट है
और तुम्हारे आइडियाज मैच नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अब वो चारों साथ में खाना खा रहे होते हैं जिसका बिल यानचैन पे करता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता कि उसने बिल दिया है। वो बाई का नाम ले लेता है कि ये ट्रीट बाई की तरफ से है। अब इसके बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन करता है ताकि वो जियाओ की पर्सनैलिटी जान सके। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर सुबो आता है और जियाओ उसके साथ चली जाती है, जिसे देखकर यानचैन जेलस होता है और वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है। अब लिन और बाई अकेले होते हैं, जहाँ लिन खाने को देख रही होती है और बाई को लगता है कि लिन उसे खिला रही है, जिस वजह से उसके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। अगले सीन में हम जियाओ और सुबो को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जियाओ सुबो से कॉमिक क्लब के बारे में बात कर रही थी कि क्या अगले सीजन में हमें मिस स्क्वायरल और मिस्टर राउल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। उसे लगता है कि सुबो ही ब्लैक है, इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन करती है। सुबो कहता है कि हो सकता है। अब इधर हम यानचैन को देखते हैं, जो कॉमिक ड्रॉ करते वक्त फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। तब जियाओ उस पोस्ट को देखती है और नोटिस करती है कि ब्लैक के राइट हैंड पर एक तिल है, लेकिन वो देखती है कि सुबो तो लेफ्ट हैंडेड है और वो इस बारे में उससे पूछती है। जिस पर सुबो कहता है कि हाँ, पहले मैं लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन अब मेरी सिस्टर ने मुझे करेक्ट कर दिया, तो अब मैं अपना राइट हैंड यूज करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबो अपने साथ कई और सारे स्टूडेंट्स को लेकर आता है ताकि उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और भी एक्यूरेट आए। वो उन सभी को एक पेपर देता है जिस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। जियाओ जब उसका आंसर देने लगती है तो वो लाइफ से रिलेटेड था, जिस वजह से उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि कैसे उसे सब स्कूल में बुली किया करते थे, और वो लो फील करने लगती है कि तभी यानचैन वहाँ आकर उसे ले जाता है और जियाओ को कहता है कि सुबो को दिख नहीं रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। जिस पर जियाओ कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो हर किसी पर ध्यान नहीं रख सकता। तो यानचैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ अपनी फ्रेंड लिन को ये सारी बातें बताती है, जिस पर लिन कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम भी उसे पसंद करती हो, कि सीनियर यानचैन तुम्हें पसंद करता है और शायद तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं हुआ है। जिस पर वो उसे चुप कराती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिन तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब इधर हम बाई को देखते हैं, जो कि फिर से यानचैन को छेड़ रहा था। वो यानचैन से कहता है कि कहीं उसे जियाओ पर क्रश तो नहीं। साथ ही वो ये भी बताता है कि अभी सुबो से ज्यादा पीछे नहीं है वो, तो तुम्हें और एफर्ट लगाना चाहिए और तुम जियाओ को सुबो से छीन सकते हो। जिस पर यानचैन उसे कहता है कि वो सिर्फ मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों सो रहे होते हैं और यही बात सोच रहे होते हैं कि कहीं उन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया, और इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज भी होते हैं। अब हमें कॉमिक क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानचैन सभी को बताता है कि फिलहाल हमने कॉमिक क्लब को डिसबैंड होने से बचा लिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। लेकिन वो एक कंपटीशन के बारे में बताता है कि अगर वो इस कंपटीशन को जीत गए तो उन्हें प्राइज मनी मिलेगी, तो हमें कॉमिक क्लब के फंड में थोड़ी मदद मिल सकती है। और वो लोग उस कंपटीशन को जीतने के लिए अलग अलग आइडियाज सोच रहे होते हैं, लेकिन एक भी आइडियाज काम के नहीं थे। तभी एक मेंबर कहता है कि वो लोग यहाँ पर ब्लैक को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन ये तो मुश्किल था क्योंकि ब्लैक अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा। तभी लिन एक आइडिया देती है कि हम ब्लैक को नहीं बुला सकते, लेकिन हम उसके मैन्युस्क्रिप्ट का शो कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग जियाओ से कहते हैं कि तुम तो उसकी असिस्टेंट हो ना, तो क्या तुम उसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट अरेंज कर सकती हो। जियाओ सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे करेगी, लेकिन फिर वो इसके लिए तैयार हो जाती है। अब यानचैन जियाओ से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकती हो, तो वो हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जियाओ को लग रहा था कि सुबो ही ब्लैक है, जिस वजह से वो सुबो को खाने पर इन्वाइट करती है, जहाँ सुबो उसे माफी भी मांगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला। यानचैन ने उसे बताया। अब इसके बाद जियाओ सुबो से ब्लैक के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मांगती है। सुबो थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो मुझसे क्यों मांग रही है, मैं थोड़ी ना ब्लैक हूँ, लेकिन फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे ब्लैक के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए। उसकी बहन को अंदाजा हो जाता है कि सुबो जरूर ये किसी लड़की के चक्कर में कर रहा है जिस पर उसे क्रश है, और वो सुबो से इस बारे में पूछती भी है, लेकिन वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबो अपनी बहन से कहता है डिस्कार्डेड मैन्युस्क्रिप्ट भी चलेगी, लेकिन उसकी बहन मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद उसकी सिस्टर एक मीटिंग अटेंड करने जाती है और अपने असिस्टेंट से एक फाइल बाहर फेंकने को कहती है। सुबह को याद आता है कि ये फाइल तो सीजन 3 का ड्राफ्ट है और वो उस असिस्टेंट को वहीं पर रोक लेता है। हम सुबह को देखते हैं जो एक एनवेलप लेकर जियाओ का वेट कर रहा था, जिसमें ब्लैक के कॉमिक क्लब की मैन्युस्क्रिप्ट थी। तभी वहाँ से लिन गुजरती है और वो उसे कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं ये जियाओ को दे सकती हूँ, लेकिन सुबह मना कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे कल दे दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि कल सुबह वो सुबह के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाने वाली थी। वो रुई से ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोलती है कि तभी हम देखते हैं कि लिन को
बाई का कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और हम देखते हैं कि बाई लिन के लिए स्नैक्स लेकर आया था। तभी बातों बातों में लिन बाई को बता देती है कि कल जियाओ सुबह के साथ पार्क घूमने जाने वाली है। अब जैसे ही ये बात बाई को पता चलती है, वो वहाँ से भागता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ सुबह के साथ पार्क में आई होती है, जहाँ वो लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं। जियाओ सुबह से ब्लैक के कॉमिक कैरेक्टर आउल को कैच करने के लिए कहती है, लेकिन सुबह से नहीं हो पाता, तो वो जियाओ के लिए खरीद कर देने वाला था, लेकिन जियाओ कहती है कि खरीदने में वो मजा नहीं है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी सुबह को यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। सुबह उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जियाओ बेचारी अकेली हो जाती है, तो वो अपना गुस्सा निशानेबाजी करके निकाल रही होती है। तभी हम वहाँ पर यानचन को देखते हैं और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बाई को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि वो दोनों साथ घूमने जा रहे हैं, तो वो जल्दी से आकर यानचन को इस बारे में बताता है और कहता है कि भाई, तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा, वो दोनों अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं। अब यानचन ये सब सुनकर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो जेलस तो हो रहा था। जिसके बाद वो अपना चेहरा छुपाकर अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है और चुपके से जियाओ और सुबो के ऊपर नजर रखता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सुबो जिस आउल को जियाओ के लिए कैच नहीं कर पाया था, यानचन उसे खरीद लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ बिल्कुल सही निशाना लगाती है, जिसके बाद वो ब्लैक के उसी कॉमिक का एक और कैरेक्टर फ्लाइंग स्क्वायरल जीत जाती है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फ्लाइंग स्क्वायरल यानचन को दे देती है, क्योंकि जियाओ को लगता था कि वो भी ब्लैक का फैन है। अब यानचन को जियाओ का दिया हुआ तोहफा काफी पसंद आता है और वो इसे लेकर काफी खुश भी था। अगले सीन में वो दोनों झूले पर होते हैं, जहाँ यानचन पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। जियाओ कहती है, मेरे हैप्पी और सैड होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर यानचन कहता है कि किसी और से तो नहीं, लेकिन मुझे कॉमिक क्लब के वाइस प्रेसिडेंट की फिक्र है। यानी कि वो जियाओ को कॉमिक क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला था, क्योंकि जियाओ ने कॉमिक क्लब के लिए बहुत ही एफर्ट लगाए थे। जिसके बाद वो गिफ्ट जो जियाओ के लिए खरीदा था वो उसे दे देता है। अब इसके बाद दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो दोनों फेरिस व्हील पर भी जाते हैं, जिस पर यानचन पहली बार चढ़ रहा था और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, जिसे देखकर जियाओ बहुत हंसती है। तभी जियाओ नोटिस करती है कि यानचन के हाथ पर भी सेम वैसा ही तिल है जैसा कि उसने ब्लैक के पोस्ट पर देखा था। यानचन कहता है कि ये नॉर्मल बात है, किसी के भी हाथ पर तिल हो सकती है। जियाओ दोबारा उसे अपना हाथ दिखाने को मांगती है, लेकिन यानचन नहीं देता। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और जियाओ उसे देखकर एंजॉय करने लगता, और यानचन सिर्फ जियाओ को ही देखे जा रहा था। अब जियाओ यानचन के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद वो वापस से अपने रूम में जा रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर सुबो दिखता है, जो कि उसका ही वेट कर रहा था। सुबह जियाओ से माफी मांगता है, क्योंकि आज उसने जियाओ को पार्क में अकेले छोड़कर चला गया। जियाओ उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ के फेस पर उसके कुछ बाल आ जाते हैं, तो सुबह उसे ठीक करने लगता है, लेकिन जियाओ उसे खुद ही ठीक कर लेती है। तभी दो लड़कियां उन दोनों की पिक क्लिक कर लेती है और इधर हम यानचन को देखते हैं, जिसे जियाओ उन दोनों की पार्क वाली पिक सेंड कर रही होती है, जिसे देखकर यानचन स्माइल करता है। और फिर हम वापस से जियाओ को देखते हैं, जिसे लिन एक पोस्ट दिखाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की ने उस पिक्चर को पूरे कैंपस में वायरल कर दिया था और एक बार फिर से जियाओ पूरे कैंपस में ट्रेंड कर रही थी, जिस वजह से उसे अपना चेहरा छुपाना पड़ता है कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। वो छुप छुप कर लेक्चर अटेंड कर रही थी। जिसके बाद वो उस पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ती है, जहाँ पर लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे, जिस वजह से जियाओ को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ सबसे बचते बचते छुपते छुपाते जा रही होती है कि तभी उसे सुबह मिल जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो। इस पर जियाओ कहती है कि मेरा कुछ खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। सुबह से बात करने के बाद जियाओ को पता चलता है कि उसे वायरल पोस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जियाओ भी उसे नहीं बताती और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और इधर हम यानचन को देखते हैं, जो कि कॉमिक क्लब में एक मीटिंग अरेंज करता है, लेकिन जियाओ एब्सेंट होती है। और इधर हम जियाओ को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि कहीं इस र्यूमर की वजह से सुबह ने उसे मैन्युस्क्रिप्ट देने के लिए मना तो नहीं कर दिया। वो काफी परेशान होती है, क्योंकि उसने सभी को प्रॉमिस करी होती है कि वो ब्लैक की मैन्युस्क्रिप्ट ले आएगी। तभी वहाँ पर उसके सीनियर रुई आती है, जो उसे कहती है कि तुम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये लोग ऐसे ही बकवास करते हैं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। इसके बाद जियाओ कहती है कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन वापस से यानचन पर शिफ्ट होता है, जहाँ मीटिंग खत्म हो गई थी। जिसके बाद लिन यानचन को बताती है कि एक्चुअली जियाओ की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो परेशान है कैंपस में फैले र्यूमर्स की वजह से। जिसके बाद बाई उसे वो वायरल पोस्ट दिखाता
जाता है और यांचन को सारी बातें पता चलती है। अब इसके बाद वो जियाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन काफी वक्त होने के बाद भी जियाओ का रिप्लाई नहीं आता। तो यांचन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि जियाओ ठीक तो होगी। और इधर हम लिन और उसके सीनियर रूई को देखते हैं। वो दोनों भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक जियाओ वापस रूम में नहीं लौटी। इसके बाद लिन उसे मैसेज भी करती है और इधर हम जियाओ को देख जो एक कैफे में बैठकर कॉमिक पढ़ रही होती है। अब ज्यादा लेट होने के कारण कैफे बंद होने वाली होती है। जिसके बाद जियाओ वहाँ से उठती है तो वो लिन का मैसेज देखती है और उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे सामने रहूंगी। तभी उसे यांचन का भी मैसेज आ जाता है और वो कॉमिक क्लब में उसका वेट कर रहा है। तो वो लिन को बताती है कि वो यांचन के पास जा रही है तो उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। इसके बाद हम जियाओ को यांचन के साथ कॉमिक क्लब में देखते हैं जहाँ पर यांचन जियाओ के लिए वो मैन्यूस्क्रिप्ट अरेंज कर देता है। जिसे देखकर जियाओ बहुत ही खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पर यांचन कहता है कि मैं भी ब्लैक का फैन हूँ तो मैंने इसे किसी तरह से अरेंज कर लिया। जियाओ से थैंक यू बोलती है। अब इसके बाद यांचन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि दोपहर तक मैं ठीक नहीं लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। जिसके बाद यांचन उसे समझाता है कि तुम्हें दूसरों की ओपिनियन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुम उसे डायरेक्टली आकर बता सकती हो। और यांचन के बहुत समझाने पर वो समझ भी जाती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी कल तक सब कुछ भूल जाएंगे। अब ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों को बहुत लेट हो जाती है और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने गेट बाहर से लॉक कर दिया है। अब उनका फोन भी डेड हो गया था जिस वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वो लोग वापस से अंदर आ जाते हैं। अब यांचन जियाओ को सोने के लिए बोलकर खुद पोस्टर डिजाइन करने लगता है। जिसके बाद जियाओ भी वहीं पर आ जाती है और कहती है कि तुम बनाओ, मैं बैठकर देखूंगी। और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। अब यांचन जब उसे सोते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। इसके बाद वो उसे ढक देता है और ये मोमेंट काफी क्यूट होता है। अब सुबह होती है और दोनों की आंखें खुलती है। तभी उनकी टीचर आकर दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम टीचर को बाद में बता देंगे कि कल रात क्या हुआ था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वही लड़की उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद सब जियाओ को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगती, जिस वजह से जियाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने सोचा था कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन तो आज और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती और तभी साइड वाले वॉशरूम से लड़कियों की आवाज आती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि जियाओ खुद को चीयरफुल दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल उल्टा है। कल वो किसी और लड़के के साथ थी और आज किसी और के साथ। वो उन दोनों को ही चीट कर रही है। अब लिन और उसके सीनियर रूई दोनों ही उन दोनों लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुन लेते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो फोटो वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़कियां थी। पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि इसमें गलत क्या है, मैंने उसकी सच्चाई बस रिवील की है। तभी हिम्मत करके वहाँ पर जियाओ आती है और उनको अच्छा खासा सुनाती है। उसके बाद वो लड़कियां कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम इसे झुठला नहीं सकती। इस पर जियाओ कहती है कि हर आंखों देखी चीज सच नहीं होती और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें आकर क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए थी और अगर तुम चाहो तो मैं उन दोनों को तुम्हारे सामने भेज दूं ताकि तुम क्लैरिफाई कर लो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद जियाओ यांचन के पास जाकर उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी मदद से ही उन लोगों ने उन लड़कियों को ढूंढा था। जिस पर यांचन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अब इसके बाद जियाओ कॉमिक क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब यांचन जब ये बात कॉमिक क्लब के सारे मेंबर को बताता है कि हमारा न्यू वाइस प्रेसिडेंट मिल चुका है तो बाई को लगता है कि यांचन उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला है क्योंकि पहले भी कई बार यांचन ने उसे इस बारे में बोला। इस पर बाई कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। तभी यांचन जियाओ का नाम ले लेता है और बाई हंसने लग जाता है जहाँ सब जियाओ के लिए क्लैपिंग करते हैं। यांचन सभी को बताता है कि कल कंपटीशन का दिन है और ऑडियंस सभी को वोट करेंगे और जिसे सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगी उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो क्या किसी के पास कोई आइडिया है? जिस पर जियाओ एक आइडिया बताती है, हम यांचन के अनरिलीज्ड वर्क की पिक्चर का एक पजल बनाकर पजल कॉन्टेस्ट करवाएंगे और जो भी उसमें जीतेगा उसे यांचन की मेन्यूस्क्रिप्ट इनाम के तौर पर मिलेगी।
लेकिन इसमें ज्वाइन करने के लिए उन्हें हमें वोट करना पड़ेगा। सभी को जियाओ का आइडिया पसंद आ जाता है और सब इस बात पर एग्री भी करते हैं। अब इसके बाद हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ कैजुअल ड्रेस पहनकर आई होती है और यानचन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, जिस पर यानचन कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं लग रही। जियाओ की नजर त्यान नाम के लड़के पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो स्कूल टाइम पर जियाओ को बुली किया करता था। उसे देखकर वो अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन जब त्यान की नजर जियाओ पर पड़ती है तो वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिस पर जियाओ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, और वो बहुत ही डरी होती है। तभी यानचन वहां आकर त्यान को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद जियाओ से कहती है कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती। अब जियाओ वहां से जाने लगती है, तभी उसे बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है कि किस तरह से वो लड़का उसे बहुत परेशान किया करता था। जियाओ का बाल बचपन से ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, तो त्यान उसका बाल भी काट देता है। जियाओ बहुत ही ज्यादा रोती है और उन सारी बातों को याद करके वो अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब जियाओ टेरेस पर जाकर खड़ी होती है, तभी हम देखते हैं कि वो लड़का त्यान फिर से जियाओ के पास आ जाता है और वो जियाओ को टच करने ही वाला होता है कि सुबह आकर उसे रोक लेता है। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि क्या ये वही लड़की है, क्योंकि ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। इसके बाद सुबह डांट कर उसे वहां से भगा देता है और जियाओ से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर जियाओ कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। इसके बाद सुबह कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद सुबह उन सबका प्राइस देखता है कि उन्होंने ब्लैक के मेन्यूस्क्रिप्ट को एज अ प्राइज रखा था। इसके बाद वो जियाओ के लिए जो मेन्यूस्क्रिप्ट लाया था वो उस एनवेलप को जाकर कचरे के डब्बे में डाल देता है, क्योंकि अब जियाओ को उसकी जरूरत नहीं थी। तभी पीछे से त्यान आकर उस एनवेलप को उठा लेता है और इधर हम जियाओ को देखते हैं जो इतनी परेशान होती है कि उसका अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ को उसकी सिस्टर रूही के साथ देखते हैं। दोनों बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी वो लड़का फिर से जियाओ के पास आता है और कहता है कि मुझे अभी भी तुम बिल्कुल उसी लड़के की तरह लग रही हो जिसे मैं जानता हूँ। इसके बाद वो जियाओ को उसकी बचपन की फोटो दिखाता है कि क्या ये तुम ही हो। उसके बाल देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। और वो उसका बाल टच करने की कोशिश करता है कि रूही उसे रोक लेती है और कहती है कि अपने हाथों को अपने तक ही रखो, ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रहे हो। और वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है और रूही जियाओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। अगले सीन में हम यानचन को जियाओ के साथ देखते हैं। यानचन जियाओ से पूछता है कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या तुम ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे कुछ सीक्रेट छुपा रही हूँ तो क्या फिर भी तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे। इस पर यानचन कहता है कि वैसे भी तुम सच कहाँ ज्यादा बोलती हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे झूठ बोलने के पीछे का इरादा बुरा नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन दोस्ती ट्रस्ट के बेसिस पर चलती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें वो आदमी जल्दी से मिल जाए जिसपे तुम ट्रस्ट कर पाओ, जिसके साथ तुम अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर पाओ। अब हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ और लिन दोनों डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहन रहे होते हैं। जहाँ जियाओ फ्लाइंग स्क्वायरल बनी होती है और जब यानचन उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। अब इसके बाद जियाओ देखती है पास में ये क्राउड है। जब वो चेक करने जाती है तो एक आदमी ब्लैक के लेटेस्ट ड्राफ्ट सभी को बांट रहा होता है और बदले में वोट मांगता है। जब जियाओ उस ड्राफ्ट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फेक है। उसके बाद वो यानचन को भी ये बात बताती है और ये सब कुछ त्यान ने किया था। जब सुबह त्यान से इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि क्या तुम ब्लैक हो जो ये सवाल कर रहे हो। जिस पर सुबह कहता है कि मैंने ही वो कचरे के डब्बे में फेंका था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, जिस वजह से सुबह को चोट भी लग जाती है और दूर खड़ी जियाओ उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सुबह ब्लैक नहीं है। लेकिन बाद में सुबह भी जियाओ को बताता है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ। जिस पर जियाओ कहती है कि हाँ, मुझे पता है। ऑनेस्टी के लिए उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके कैंपस में अपने फैन से मिलने ब्लैक आया होता है, तो जियाओ जल्दी से दौड़कर वहां जाती है। ब्लैक सभी को बताता है कि वो मेन्यूस्क्रिप्ट उसकी बनाई हुई नहीं है बल्कि एआई जनरेटेड है। उसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सारे ऑडियंस उसके लिए क्लैप भी कर रहे होते हैं और काफी एक्साइटेड भी होते हैं। अब इसके बाद ब्लैक की एडिटर सबको बताती है
कि लकी फैन को चूज किया जाएगा जो स्टेज पर आकर उससे मिल सकता है। ये बात सुनकर सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक जियाओ को चूज करता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी कोई एक विश ब्लैक के सामने बता सकती है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ब्लैक मुझे एक बार हक करे, और ब्लैक उसकी विश पूरी भी करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ ब्लैक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी वो लड़का त्यान फिर से उसके पास चला आता है और उसे परेशान करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बाल लंबे कर लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन। वो उसे पहचान लेता है और जियाओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक आ जाता है और जियाओ को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद जियाओ ब्लैक को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ ब्लैक उसे इशारों में बात करता है, वरना जियाओ आवाज से पहचान लेती कि ये ब्लैक कोई और नहीं बल्कि यानचैन है। एंड इसके बाद वो उसे बताती है कि कैसे वो उसके साइनिंग इवेंट में जाने के लिए 6 किलोमीटर दौड़ी थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची इवेंट खत्म हो चुका था। लेकिन इसी कॉस्ट्यूम में एक आदमी आकर उसे ऑटोग्राफ दे देता है। वो उसे पूछती है कि क्या वो वही था, लेकिन इस बात को काफी टाइम हो चुका था तो ब्लैक को याद नहीं होता। लेकिन जियाओ कहती है कि वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। और अब ये सुनकर ब्लैक जियाओ को ऑटोग्राफ देने लगता है और कहता है कि होप अब ये भी तुम्हारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक बन जाए। अब जैसे ही वो ऑटोग्राफ देने लगता है जिया उसके हाथ पर वो तिल नोटिस करती है, तो ब्लैक अपने हाथ जल्दी से पीछे कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उसे सॉरी बोलती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने दोस्तों को भी बताती है कि वो ब्लैक से पर्सनली मिलकर आई है। और तभी वहाँ पर यानचन भी आ जाता है। यानचन को देखते हैं जो कि उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब उसने जियाओ को गले लगाया था, कि तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है और उसे बताती है कि कैसे आज वो मिस्टर ब्लैक से मिली और उसे उसका ऑटोग्राफ भी मिला। लेकिन यानचन उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो नहीं करता, जिस पर जियाओ कहती है क्या तुम अब ब्लैक के फैन नहीं हो, क्या तुम्हें मेरी बात सुनकर खुशी नहीं हुई। यानचन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम उस वक्त कहाँ थे। यानचन कहता है मुझे कुछ काम आ गया था। जियाओ कहती है कि तुम बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट मिस कर दिए। वो बताती है कि किस तरह से उसने मिस्टर ब्लैक को हक किया। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे खुश देखकर यानचन भी बहुत खुश होता है। अब इसके बाद मिस्टर ब्लैक का ऑटोग्राफ वो यानचन को दे देती है और कहती है कि ये तुम रख लो। यानचन उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें नहीं चाहिए, जिस पर जियाओ कहती है कि बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैं इतना खुद गर्ज नहीं हो सकती। मैं ये तुम्हें इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने वो सब मिस कर दिया। एटलीस्ट आज मैं ब्लैक से मिलकर आई, इसीलिए ये तुम रख लो क्योंकि तुम भी उसके फैन हो। मुझे जब भी देखना होगा तो मुझे बस दिखा देना। जिसके बाद वो ब्लैक का ऑटोग्राफ यानचैन को दे देती है। इधर हम रुई को देखते हैं जिसे जियाओ की बचपन वाली वो फोटो दिखती है और उसे समझ आ जाता है कि वो बंदा त्यान जिस लड़की को खोज रहा था वो जियाओ ही है। लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और लिन को देखकर रुई उस फोटो को छुपा देती है। अब इसके बाद लिन रुई के पूछने पर बताती है कि जियाओ यानचैन के साथ है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्यों बोल दिया, क्योंकि उसे पता था कि रुई भी यानचैन को पसंद करती है। उसे इस बात को सुनकर बुरा लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ और रुई को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ रुई जियाओ से उसके बचपन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे सारा सच बता देती है कि किस तरह से वो लड़का उसे परेशान किया करता था और कैसे वो झूठ बोलकर खुद को बचाया करती। लेकिन अब उसे डर नहीं लगता क्योंकि अब उसके पास उन सबके जैसे इतने अच्छे फ्रेंड्स जो हैं। बचपन में तो वो बहुत ही अकेली थी। जिस पर रुई कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ। अगले सीन में हम बाई और लिन को देखते हैं, जहाँ बाई सोच रहा था कि लिन जब भी मुझे देखती है तो ब्लश करने लगती है, क्या इसका मतलब ये है कि वो भी मुझे पसंद करती है। कि तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। अगले सीन में हम जियाओ को और रुई को साथ में देखते हैं, जहाँ पर रुई बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। जियाओ से हमें पता चलता है कि रुई के वॉशरूम में किसी ने सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया था। उन लोगों को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि ये हरकत कौन कर सकता है, क्योंकि रात के समय किसी भी स्टूडेंट्स को उधर जाना अलाउड नहीं था। तो फिर वो कौन हो सकता है, क्या ये ऑफिस में से कोई अंदर का आदमी है। जिसके बाद वो लोग जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं कि यहाँ पर रात में कौन आया था। लेकिन वो बंदा कैप पहना हुआ था,
जिस वजह से ये लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते। यानचन के पास एक आइडिया आता है। वो बताता है कि वो जो कोई भी आदमी है वो कैमरा वापस लेने जरूर आएगा, तो हमें उसके आने का वेट करना चाहिए, जिसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। अब वो लोग उस आदमी का वेट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही बुली ध्यान होता है। वो हर किसी से बचते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले सीन में हम जियाओ को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसे ब्लैक का सपना आता है और वो उसका मास्क हटाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है और देखती है कि ब्लैक कोई और नहीं बल्कि यानचन ही है। जिसके बाद उसका नींद खुल जाता है और वो सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानचन ब्लैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ को यानचन के साथ देखते हैं, जहाँ पर रात में त्यान को पकड़ने के चक्कर में यानचन के हाथ पर चोट लग गई, जिस वजह से वो उसके हाथ पर बैंडेज करती है और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है और ये भी कहती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस कैंपस में ब्लैक है या नहीं। इस पर यानचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम तो ब्लैक की फैन थी ना, क्या तुम अब उसकी फैन नहीं हो? इस पर जियाओ कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं अभी भी उसकी फैन हूँ, लेकिन अब मैं उससे मिल चुकी हूँ, तो अब मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो यहाँ पर है या नहीं। जिस पर यानचन कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम उसकी फैन हो, तुम उसे खोज रही थी, तुम उसके लिए ही यहाँ पर आई थी। जियाओ को लगता है कि यानचन ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो जियाओ के जरिए ब्लैक से मिलना चाहता है। जिस पर जियाओ से कहती है कि तुम्हें अगर ब्लैक से मिलना है तो तुम खुद ही ढूंढ लो, मेरे पीछे मत पड़ो। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके कॉमिक क्लब में आती है, जहाँ पर सब मिलकर उसका वेलकम करते हैं और सब उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि वो पहले से ही कॉमिक क्लब की मेंबर रह चुकी है और इन सबकी फ्रेंड्स भी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो यहाँ से चली गई थी और अब वापस आ चुकी है। तभी थोड़ी देर बाद सुबह क्लब में आता है और वो जैसे ही उस लड़की को देखता है उसे उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि जोशी ने एक टाइम पर सुबो को प्रपोज किया था, अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। जिसके बाद सुबो उसे दूर भागने लगा था और एक बार फिर से वो उसे देखकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे पीछे से आकर रोक लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो जियाओ से पूछ रही होती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो क्या होता है। इस पर जियाओ कहती है कि हमें उसे होल्ड करने का मन करता है, उसे देखकर हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और उसे और भी बहुत कुछ बताने लगती है। जिसके बाद लिन सोच में पड़ जाती है कि क्या वो बाई को पसंद करती है। अगले सीन में हम यानचन को देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी जिया उससे पूछती है कि तुम किसी और को मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते। जिस पर यानचन कहता है क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। अब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जियाओ यानचन से कहती है कि मुझे उठाओ, वरना अगर मैं गुस्सा हो गई और चली गई तो मेरे बिना तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी चाहिए। और तभी उन सबके चक्कर में यानचन गिरकर जियाओ के गोद में आ जाता है और तभी वहाँ पर जोशी आ जाती है, जिस वजह से दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ और सुबो को देखते हैं, जहाँ जियाओ सुबो को भी मेडिसिन देती है ताकि उसकी चोट भी जल्दी से हील हो जाए और सुबह उसे कहता है कि तुमने मुझे गलती से ब्लैक समझ लिया, लेकिन अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ तो फिर क्या हम। इस पर जियाओ कहती है कि बिल्कुल। अगले सीन में हम जियाओ, यानचन और जोशी को कॉमिक क्लब में देखते हैं, जहाँ जियाओ साफ सफाई कर रही होती है और ये दोनों कॉमिक ड्रॉ कर रहे थे। जोशी उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यानचन जियाओ को पसंद करता है। अब इसके बाद जियाओ सबके लिए खाना लेने बाहर आती है तो जोशी यानचन को एक पिक दिखाती है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि जोशी को भी पता है कि यानचन ही ब्लैक, और वो उसे कहती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारा सीक्रेट छुपा कर रख रही हूँ, बदले में तुम मुझे क्या दो। जिस पर यानचन पूछता है क्या चाहिए। जोशी कहती है सुबह को परस्यू करने में मेरी मदद करो। कि तभी हम देखते हैं कि जियाओ खाना लेकर वापस आ जाती है। जोशी यानचन से पूछती है कि तुमने जियाओ को वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। इस पर यानचन कहता है क्योंकि आज अगर कॉमिक क्लब है तो सिर्फ जियाओ की वजह से, वरना ये कब का बंद हो चुका होता। जियाओ बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही और स्माइल कर रही थी। अब जोशी की मदद करने के लिए यानचन सुबो को खाने पर इनवाइट करता है ताकि जोशी उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सके, जहाँ वो चारों मिलकर साथ में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ सुबो और जियाओ को क्लोज देखकर यानचन को जेलस फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे दोस्त मिलकर एक ट्रिप पर जा रहे थे, जहाँ लिन और जियाओ साथ बैठी होती है और यानचन अकेले होता है तो रुई उसके साथ जाकर बैठने वाली होती, लेकिन तभी बाई आकर यानचन के साथ बैठ जाता है, जिस वजह से रुई को अकेले बैठना पड़ता है। उसे काफी बुरा भी लगता है। थोड़ी देर बाद बाई जियाओ से कहता है कि मुझे लिन के साथ कुछ बात करनी है, तो क्या हम सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसके बाद बाई लिन के साथ बैठ जाता है और जियाओ यानचन के साथ बैठने वाली होती है, लेकिन रुई उसे बुला लेती है कि क्या हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं, और जियाओ उसके साथ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉन्टेड हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर
इन्हें एक मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है, तभी वो लोग उस हवेली से बाहर निकल सकते हैं। और इससे पहले उन सभी का फोन भी ले लिया जाता है, ये कहकर कि वापस जाते समय आपको आपका फोन दे दिया जाएगा। जहाँ लिन सबसे पहले अलमीरा में बैठे एक मिस्टीरियस बॉय को देखती है, जिसे सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब इधर हम सुबो और जोशी को देखते हैं, जिनके बीच थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होने लगती है, जिस वजह से जोशी को काफी खुशी मिलती है, क्योंकि उसे और क्या ही चाहिए था। और इधर हम बाई को देखते हैं, जो लिन से कहता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ। लेकिन हम देखते हैं कि लिन से ज्यादा तो बाई डरा हुआ था और लिन को ही उसे संभालना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन सबके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी पड़ जाता है, जिस वजह से वो लोग इधर उधर भागने लगते। यानचन और जियाओ एक अलमीरा में जाकर छुप जाते हैं, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। और इधर लिन एक बार फिर से बाई को डरा देती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है। बाई खुद डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लिन को प्रोटेक्ट कर रहा था और ये गेस्चर लिन को काफी पसंद आता है। अब इधर सब कुछ शांत होने के बाद जियाओ और यानचन अलमीरा से बाहर आते हैं, तो कोई उनका गेट थपथपाने लगता है, जिससे डरकर जियाओ यानचन को हक कर लेती है। और तभी उनके ऊपर पेपर के कुछ टुकड़े गिरते हैं। उसमें यंग मास्टर की कहानी होती है, जिसे अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। यानचन को वो स्टोरी बिल्कुल खुद की स्टोरी जैसी लग रही थी, क्योंकि वो भी बचपन में हमेशा अकेला ही रहा करता। जब भी उसके मम्मी और डैडी बिजनेस ट्रिप पर जाते थे, वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था। यानचन को लगता है कि उसके मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते, लेकिन जिया उसे समझाती है कि तुम गलत समझ रहे हो। और ऐसे ही यानचन को समझाते हुए वो उसके काफी क्लोज चली जाती है, और तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और बहाना बना देते हैं कि उनकी आंखों में कुछ चला गया था, और मैं वही निकाल रही थी। अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी मिल चुका था, जिसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब हमें उनके हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ सो रही होती है और वो ब्लैक को मैसेज करती है कि मेरा एक सीक्रेट है, मुझे लगता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि वो भी मुझे पसंद करता है या नहीं। यहाँ पर जियाओ यानचन की बात कर रही थी, वो ब्लैक को उसके बारे में कुछ कुछ बताती है, जिसे पढ़कर यानचन समझ जाता है कि जिया उसे लाइक करती है, और ये जानकर यानचन को भी खुशी मिलती है। इसके बाद वो ब्लैक के अकाउंट से जिया को रिप्लाई करता है, कैसा नहीं है, वो भी तुम्हें पसंद करता है। अब ये पढ़कर जिया खुश हो जाती है, जिसके बाद यानचन अपने अकाउंट से जिया को मैसेज करता है और मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है, और ये मैसेज देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना ही भूल जाते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। थैंक यू।